वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि आप लोगों के बीच में 5 जून से प्रारंभ होने वाली है, उसके लिए मैं सेट नंबर 19 लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसमें मैं आप लोगों के बीच में 100 क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करूंगा। इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, मैं एनटीपीसी प्लेटफॉर्म बुक का 18 सेट को अपलोड कर चुका हूँ विथ 100 क्वेश्चन डिस्कशन। तो चलिए देखिए, हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो देखिए, सेट नंबर 18 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट 18 को मैं अपलोड कर दिया था। चलिए 19 को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 18 को देखेंगे इससे पहले वीडियो में अपलोड कर दिए थे। तो चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेट नंबर 19। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन 19 का ये रहा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बीच में क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सेट नंबर 19 है। पहला, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है। यदि समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता है तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होती है। तो धनराशि ज्ञात करना। फ्रेंड्स, जब भी अधिक की कंसेप्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का ये अमाउंट के रूप में आ रहा है। क्लियर है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 44% आएगा। अब आप लोग देखेंगे 44% का जो वैल्यू आप लोग के बीच में लिख रहा 1320 लिख रहा है, यानी कि 1320 रुपये लिख रहा है। क्लियर है? आप लोग को निकालना धनराशि। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल में हमेशा धनराशि को 100% मानते हैं। तो 100% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप लोग भी जो आंसर आएगा टोटल आ जाएगा 3000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3000। आई थिंक देखिए, 44 का पहाड़ा में 1320 जो कैंसिल होता है आप लोग का 30 टाइम्स में आएगा। ठीक है? तो 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा। क्लियर है? तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शहर पी और क्यू परस्पर 275 किलोमीटर दूर है। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 10 बजे पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार क्यू से पी की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। वे किस समय एक दूसरे से पार करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे पी से क्यू। मान लीजिए पी है और ये क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 275 किलोमीटर लिख रहा है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब देखिए, सबसे पहले एक मोटरसाइकिल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 बजे चलती है। ठीक है? तो 10 बजे चलती है, कितना इसका रफ्तार है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, और एक अन्य देखिएगा, एक और लिख रहा आप लोग अन्य क्यू से पी की ओर, यानी एक अन्य क्यू से पी की ओर 12 बजे चलती है। तो फ्रेंड 10 से लेकर 12 बजे के बीच में 2 घंटा का डिस्टेंस तय करती है। आई थिंक मोटरसाइकिल जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे में दूरी तय करेगा। तो हम लोग दूरी पर समझ जानते हैं क्या होता है, समय। दूरी पर चाल गुना समय होता है। तो पहला का चाल देखेंगे 25 किलोमीटर है और समय कितना ले रहा था? 2 आवर। तो फ्रेंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 50 किलोमीटर आएगा, यानी कि 50 किलोमीटर का ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो 275 पूरा किलोमीटर था, इसमें 50 को माइनस करेंगे तो आप लोग का रिमेन डिस्टेंस जो आएगा 225 किलोमीटर आ गया। क्लियर? 225 किलोमीटर आ गया। और हम लोग को निकालना क्या है, वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। तो फ्रेंड्स, समय निकालना है तो हम लोग को देखेंगे टोटल कितना दूरी बचेगा? 225। अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाता है तो दोनों के डिस्टेंस को स्पीड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 25 और 20 को ऐड करेंगे तो 4-5 लिखेंगे, यानी कि 45 होगा। 45 का पहाड़ा में 225 अगर निकालेगा ना तो 5 टाइम्स आएगा, यानी कि 5 आवर समय लेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लास्ट समय देखेंगे कितना था। तो देखिए 12 बजे था ना ये, तो 12 बजे हम लोग क्या करेंगे, 5 बजे को ऐड कर देंगे, 5 घंटा इसमें और ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्टली 5 बज जाएगा, यानी 5 PM हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 5 PM, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसके आधार का त्रिज्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताया था, सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या था? पाई RL होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाई कर दिए। अब आर का वैल्यू तो आई थिंक नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आर रहने दिए। तिर्यक ऊंचाई आई थिंक एल होता है, स्लंट है 28 दिया हुआ है। अब ये देखेंगे 308 दिया, हम लोग लिख दिए। क्लियर है? अब कैंसिलेशन का प्रयोग करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग अगर देखेंगे 28 का टेबल ये नहीं आएगा, 7 का टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स में। क्लियर है? अब देखेंगे 22 का पहाड़ा में, तो यहाँ पे और कैंसिल करेंगे तो 4 का पहाड़ा में आप लोग का 30-08, यानी 7 चौक 28, 2 और 8 28, 70 बार में आ गया। 11 का पहाड़ा में 2 टाइम्स आएगा, ये 7 बार में आएगा। तो आर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 7/2 आएगा। क्या आएगा? 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका आधार के त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2, आई थिंक इसको पॉइंट्स में लाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस स्मॉल ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 4 डिवाइड है, तो डिवाइड चेंज हो जाएगा इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सॉल्व किया तो 16 हो गया, 16 में से यहाँ पे 4 करेंगे तो 12 बचेगा। क्लियर है, यानी इसको हम लोग सॉल्व किए 12 बच गया। क्लियर है, अब यहाँ पे पूरा अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ तो आप लोग का 12 आ गया, यहाँ तो इसको डिवाइड करेंगे 9 आ गया, प्लस फिर 89 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, प्लस प्लस माइनस या माइनस कर देंगे 6। इसके अकॉर्डिंग भी अगर सॉल्व कीजिएगा, टोटल अगर आप ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग के बीच राइट आंसर आएगा 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। यदि ए एक धनात्मक संख्या और बी बराबर 4/a है तो ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी मध्यानुपाती बोलता है तो उसका फॉर्मूला होता है √ab होता है। अब देखिए ए के लिए आप लोग को ए लिख रहा है, बी का वैल्यू लिख रहा है 4/a लिख रहा है, 4/a लिख रहा है, ए को कैंसिल कर दिए तो √4 आ रहा है, तो 4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। होपफुली आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मूल्य प्रति लीटर 65% बढ़ गया है। मनीष को सीएनजी का उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय न बढ़े। देखिए जब भी स्टेप्स का आता क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जब भी व्यय उसका ना बढ़े तो इस टाइप्स के कंडीशन में आता है ना, देखिए जितना प्रतिशत बढ़ रहा था हम लोग 65% बढ़ा तो 65% लिख देंगे। अब इसमें क्या करें, 100 में हम लोग 65 को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर है, ये आप लोग का कमी परसेंट को शो करता है। तो ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिएगा तो 39.39% इज द राइट आंसर आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन देखेंगे तो 39.39 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष में शुरू किया गया था, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2003 में शुरू किया गया था, 2003 में। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है। देखिए यहाँ पे आप लोग को डेंसिटी बोल रहा है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहा मिनिमम है, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम होता है। क्लियर है, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या जो घनत्व है 17, देखिए 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखेंगे। और सबसे अधिक की बात करना चाहते हैं तो ये सबसे अधिक है अपना बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। बिहार की बात करना चाहते हैं 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, देखिए एक होता आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था, तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का कौन थे, राजा राम मोहन राय। कब किए थे, तो 1815 में। वही बात करना चाहते हैं तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की बात करना चाहते हैं तो इसका था देवेंद्रनाथ टैगोर, और वो किया था 1839 में। याद करते जाइएगा। उसके बाद था सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज सबसे फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था, और ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया बुक का जो नाम था वह गुलामगिरी था। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से MCQ क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछ सकता है। क्लियर है, तो चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, तो देखते हैं क्या लिख रहा। 10वां, भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। तो देखिए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, छाटने का प्रयास करेंगे। देखिए बात करना चाहते हैं, देखिए मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध के बारे में ऑलमोस्टली पढ़ेंगे। कावेरी नदी पे स्थित है, और कावेरी नदी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो पहला आप लोगों का कैंसिल हो गया। क्लियर है, कृष्णाराज। तो कृष्णराज मंदिर कहाँ पे, जहाँ पे नागार्जुन होता है। तो ये आप लोग को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। ये भी आप लोग आंध्र प्रदेश और कहाँ पे होगा, तेलंगाना में कैंसिल। तो लास्ट बच गया आप लोग का बानासुर सागर बांध। तो फ्रेंड बानासुर सागर बांध जो है ना, वह आप लोग का, हाँ, तो राइट आंसर होगा बानासुर सागर बांध। क्लियर है, ये याद रखें एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह है कहाँ पे, केरल के राजा महाबली के नाम के पुत्र के नाम पर रखा गया। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए निम्नलिखित में किस देश का थल सेना
थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए थल सीमा के बारे में बात बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो थल सीमा की बात करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले याद रखिए थल सीमा जो भारत के साथ जुड़ा है, तो उस देश का नाम अगर आप लोग याद करना चाहते हैं, ट्रिक मैं लिख देता हूँ, कभी भूलिएगा नहीं। इसके लिए ट्रिक था, सबसे पहले ABC बोलिए, ABCMNPV याद कीजिए, ABCMNPV। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सीखते हैं। A फोर होता है अफगानिस्तान, B फोर होता है बांग्लादेश, C फोर चाइना होता है, M फोर म्यांमार होता है, N फोर नेपाल, P फोर पाकिस्तान, V फोर भूटान। ये सारों 7 देश का सीमा जो होता है थल सीमा भारत के साथ जुड़ा हुआ है, क्लियर है। लेकिन बात करना चाहिए एक SM याद कर लीजिए, आई थिंक S फोर श्रीलंका और M फोर मालदीव, ये दोनों कंट्री का थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो C को क्लिक करेंगे, श्रीलंका। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर, क्लियर है। याद रखिए श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक प्रकार का द्वीपीय देश है, क्लियर है। और विश्व मानचित्र पर श्रीलंका नारियल की भांति दिखाई देता है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बातें करना चाहते हैं भूटान से। तो भूटान भारत के सीमा के साथ 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साब, याद कर लीजिएगा, क्लियर है। और साब याद कर लीजिएगा, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग इसका, नेपाल के लिए सुब्बू याद कर लीजिए, सुब्बू। ये ट्रिक में आप लोगों को बताया था, यानी S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, A फॉर असम, B फॉर बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस टाइप से याद कर सकते हैं। किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले जॉर्ज पंचम, देखिए जॉर्ज पंचम का टेन्यूर जो था भारत में, ये आप लोग को आए थे लॉर्ड कर्जन के बाद, लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे, क्लियर है। सॉरी लॉर्ड मिंटो के बाद आए थे। तो इसका जो टेन्यूर था आप लोग को 1911 के समय भी था, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1911 के टाइम, क्या होगा 1911। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के ने ही आधिकारिक तौर पर घोषणा किया था कि भारत की राजधानी क्या होगा, नई दिल्ली होगा। इससे पहले कोलकाता थे, ठीक है, नई दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली थी, नई दिल्ली बना 1931 में। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। चलिए और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए 12 दिसंबर, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उसकी महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, क्लियर है। इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया, गुना भागों को आपस में बदल दिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं करना। देखिए 14 है, प्लस के पे माइनस करना 6, मल्टीप्लाई के पे क्या करना, डिवाइड करना 3, जहाँ डिवाइड वहाँ पे मल्टीप्लाई करना 7, माइनस के पे प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, 14 कर देंगे माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू 7 + 2। तो फ्रेंड 14 आएगा, 7 दूनी 14 + 2, यहाँ पे देखें 14 में से 14 कैंसिल हो, क्या बच गया 2। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोग के बीच 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए CJM, तो यहाँ पे देखेंगे CJM में आप लोग का कन्फ्यूजन लिखा, C का F से रिलेशन लिखा नहीं, +3 ऐड हो रहा, J का M से कर इसमें +3 ऐड हो रहा, P का M का P से इसमें +3 ऐड हो रहा। तो फ्रेंड्स सारे में लोग क्या करें देखेंगे किसमें 3 ऐड हो रहा। तो ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर अगर डी में जाते हैं तो देखिए N 14, 14 3 17, R 18, 18 3 21, 19 3 22। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो देखिए LPT दिख रहा, फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे असेंडिंग में, देखिए L के बाद क्या यहाँ पे लिखें, तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले देखेंगे J आता है 10 में और R आता है 18 में, तो 18 का डिफरेंस है। B आपका कितना में आता है, तो B आई थिंक आता है 2 में आता है, 2 और J में 10 8 का अंतर है। तो फ्रेंड्स B को मान लीजिए तो 28, 28 में से लोग 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा 20, 20 में क्या आता है T आ गया, क्लियर, यहाँ T से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, TIZ होगा, TIZ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइएगा कौन सा डिफरेंस है। तो ऑलमोस्टली 16 का अगर राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखना है आप लोग को। तो यहाँ पे 11 4 है, तो देखिए 11 दूनी 22 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 44 दूनी 88 हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार देखिए 4 25 क्या होता है 20 होता है, 20 25 100 होता है, 100 25 क्या होता है 150 होता है, 100 25 क्या होता है 500 होता है। तो देखिए अगला लेयर में अगर हम लोग जाते हैं तो इसको करेंगे ना, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं दुगुना कर रहे हैं, तो 88 को 2 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली 176 आएगा, 176 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 176 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको देखते बनाते हैं क्या होगा। तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं ना तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए बस 18 क्वेश्चन हो चुका है, देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या लिख रहा। प्लाज्मिड, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म के बुक में सारे क्वेश्चन का लेवल बढ़िया दिया, लेकिन साइंस का क्वेश्चन बहुत ही खराब दिया। मैं इस चीज़ को दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, साइंस का जो क्वेश्चन दिया ना ये BPSC टायर
3.0 का जो क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म बुक लॉन्च किया गया था उसी का सबसे टफ क्वेश्चन को डाल दिया था, तो आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिए। फिर भी मैं बता देता हूँ प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए प्लाज्मिड के संबंध में याद रखिए ये एक प्रकार का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु है जो जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किए थे। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। आई होप बच्चा जानता है इस चीज़ को। बात करते हैं लुवेनहॉक, तो लुवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने किसका किया था, जैव विकास का जनक कहा था। मेंडल ने आनुवांशिकता का जनक कहा था। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये रखा, उसने इसे 10% और 20% के छूट पर स्कीम पर बेचा और 25% का लाभ प्राप्त किया। तो वस्तु का सीपी क्या होगा, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करें, एसपी करें, सेलिंग प्राइस करें, बेचिए। तो बेचने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका मार्क प्राइस 500 था, अब 10% और 20% का ये डिस्काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10% का करेंगे तो 90% होगा। अगेन हम लोग करेंगे तो 20% का रहता है, यानी 80/100 करेंगे। आई होप क्लियर होगा। इसको कैंसिल किए, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो 5 9 45 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। क्या आएगा, 288 आ गया। तो यहाँ पे 288 आ गया। 9 5 45 को 8 से गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। फिर 9 8 72 को यहाँ पे 5 से, यहाँ पे रुके 72 को 5 से गुना करेंगे तो 360 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 360 रुपये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। ये सीपी एसपी आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स, ये एसपी आ गया। हम लोग को सीपी निकालना है, तो यहाँ पे पूरा 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 रुपये जो एसपी है ना, इसको हम लोग 25 यानी कि 25% लाभ पर बेच देंगे। तो आई थिंक हम लोग 100 करेंगे। यहाँ पे सिंपल वे में 125 का दिया। तो एक काम कर दिए ना, 25% लाभ को करना है तो हम लोग क्या करें, 25/100 करेंगे तो 25 चौक 100, यानी कि 4 से आप लोग को 5 में लेके आना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे इसमें सिंपल अर्थ है, ये आप लोग का सीपी का वैल्यू था, ये एसपी का वैल्यू था। ठीक है, तो इसमें एसपी का अगर वैल्यू दिया था 360 दिख रहा था, यानी कि अगर इसको भागा देते हैं तो 72 बार मारा। तो 72 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 7 चौक 28, 288 रुपये आ गया ना। तो यही आंसर मैं ला रहा था। तो 288 रुपये होगा, इसका सीपी होगा। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 288, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यदि ए बी और सी ट्रायंगल ए बी सी के आंतरिक कोण है तो tan a/2 प्लस कॉसिक b प्लस c/2 tan a/2 माइनस कॉसिक b प्लस c2 का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए अगर आप लोग बनाते हैं इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए सिंपल अर्थ है, इस चीज़ को अगर बनाते हैं ना तो फार्मूला बेस्ड कीजिएगा। हम क्या करते हैं देखते हैं, यहाँ पे tan a/2 इसको रहने देते। देखिए tan a/2 है तो tan a/2 ही रहने दिए। ठीक है, आप खुद बताइए कॉसिक b प्लस c/2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं, ऑलमोस्टली लिख सकते हैं, है ना। बाय 2 में था, 10वां क्लास का कंसेप्ट है ये। इसके बाद हम लिखना tan a/2, यहाँ भी माइनस किया तो सेम आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो लास्ट में आंसर आएगा आप लोग का माइनस बनाएगा। क्या आएगा, माइनस बनाएगा। चलिए ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए प्लस बी, तो ऑलमोस्टली ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा। वही बी प्लस सी, तो बी प्लस सी मिलकर कितना दिनों में कर रहा, 15 दिनों में कर रहा। वही बात करना चाहते हैं ए प्लस सी का, तो ए प्लस सी का देखेंगे तो 12 आ रहा। ठीक है, तो सारे का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ रहा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए 10 का पावर में 60 आता है, 6 बार में 15 चौक 60 होता है, 12 25 60 होता है। सारे का एलसीएम निकालिए तो 6 4 10 5 15 हो गया। क्या आ गया, 15। तो फ्रेंड्स 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। सभी का एफिशिएंसी का डबल टाइम्स था तो इसको हम 2 से गुना करेंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा, 8 दिन। तो ऑप्शन है बिल्कुल 8 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है। यदि B को A के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, और यदि B को A के शीर्ष पर हटा दिया जाए तो A और B के कुल वजन की तुलना में कितना प्रतिशत कम होगा। कुछ नहीं करना, देखिए 60% बढ़ जाता ना तो 60 रहने देंगे, 60% बढ़ा तो 100 प्लस 60 क्या होगा, 160 हो गया। इंटू कुछ नहीं करेंगे 100 कर देंगे, टोटल सॉल्व कर दीजिएगा तो 37.5% आएगा, 37.5%। आई थिंक ऑप्शन नंबर जाएंगे तो B को क्लिक कर देंगे। चलिए दो संख्याओं का योगफल 36 है और HCF 4 है, तो संख्याओं में कितने युग्म संभव है। सबसे पहले योग करेंगे तो देखिए जब भी होता है HCF 4x करेंगे प्लस 4y, योग है ना, ये लिख रहा 36 लिख रहा। आई थिंक x प्लस वाई का वैल्यू देखेंगे तो आपके सामने 9 आ गया। अब बताइए आप 9 लाने के लिए कौन कौन सा रिलेशन को ऐड कर सकते हैं। हम तो पहला करेंगे 1 और, देखिए 1 और 8 को जोड़ सकते हैं, फिर 2 और 7 को जोड़ सकते हैं,
फिर 4 और 5 को ही जोड़ेंगे। आप बोल रहे होंगे 3 और 6, तो 3 6 को कैंसिल कीजिए तो कैंसिल हो जाएगा ना, जो आप लोग का स्टेप से आता है। क्लियर है? तो युग्मों की संख्या 3 होगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 को डी को क्लिक कर देंगे। यदि √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? अब देखिए इसका वैल्यू 1 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या कीजिए वैल्यू को पुट करके देखिए। आई थिंक हम अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? हम जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पे √3 गुना 0 करेंगे 0। अब sin 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, बराबर क्या करेंगे 1। अब देखिए तो 0 1 बराबर 1 आ गया ना, तो सिंपल अर्थ है ऑप्शन मीटर से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल्स नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए जयपुर, आगरा, देखिए दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये तीनों आप लोग का गोल्डन ट्रायंगल के शामिल है। कौन कौन? देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया लगे। सबसे पहले होता है जयपुर, जयपुर हो गया क्लियर, यानी राजस्थान हो गया। उसके साथ साथ आगरा, ये आगरा हो गया। इसके साथ साथ एक और होता है दिल्ली। ये तीनों जो है ना आप लोग का जो ट्रायंगल में शामिल होता है, ट्रायंगल में शामिल होता है। क्लियर है? तो इसके अलावा अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें लखनऊ आ रहा है, तो लखनऊ आप लोग का ट्रायंगल में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। और गोल्डन ट्रायंगल 720 किलोमीटर लंबा है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? तो मोस्टली फ्रेंड्स सत्याग्रह कब हुआ? तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी को क्लिक करेंगे। 1918 में भी क्या हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसके साथ नहीं ना, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था। उसके साथ साथ खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी आए थे भारत। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य में महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले देखिए नाम से याद हो, हॉर्न, हॉर्न जब बजता है यानी हॉर्न टी चोटी, हॉर्न जब बजता है तो नाग लोग नाचने लगता है, नागिन डांस करने लगता है, नागिन 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 डांस, तो हॉर्न बजा दें तो नागालैंड हो गया। इस तरह से याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए तो याद रखें हॉर्नबिल फेस्टिवल आप लोग का नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए मैं यहाँ से कुछ 5 फेस्टिवल बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले याद रखें खीर भवानी, देखिए क्वेश्चन आता है तो खीर भवानी मेरा लगता है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर को हम लोग लिख देंगे JKY, क्या लिखेंगे JNK, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी होता है। क्लियर है? फिर नुआखाई, तो देखिए नुआखाई पिछले बार मेरा पेपर में आया था, तो नुआखाई जो होता है वह उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? ये उड़ीसा में होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। मीमकूट, तो देखिए मीमकूट जो होता है ये आप लोग का मिजोरम में होता है। देखिए इसके बाद बाथुकामा, देखिए बाथुकामा भी क्वेश्चन फेमस होता है, तो बाथुकामा जो होता है ये आप लोग का तेलंगाना में होता है। ओनम केरल में होता है। धनु यात्रा उड़ीसा में होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए भारत के विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे बहुत के द्वारा सुनते होंगे नोटा का प्रयोग किए हैं, जो कि आप लोग के अकॉर्डिंग सही भी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। क्लियर है? ये होता है। तो इसका पहली बार कब उपयोग किया गया था? तो याद कीजिएगा इसका पहली बार उपयोग किया था नवंबर 2013 में, नवंबर 2013 में। क्लियर है? याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एससी के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज़्यादा नोटा का जो प्रयोग किया गया था इंदौर लोकसभा में किया गया था। क्लियर है? अब देखिए एक होता है वीवीपैट का भी फुल फॉर्म जान लीजिए क्योंकि ये पेपर में आता है। तो फ्रेंड वी से होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा। और नोटा का सबसे पहले प्रयोग जो किया था केरल विधानसभा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केरल में बहुत बोलते हैं पढ़ा लिखा लोग, देखिए नोटा का प्रयोग किया। आई थिंक अच्छा ही है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां से शुरू की गई थी? तो फ्रेंड याद रखें 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चय जुताई क्या होता है? तो समुच्चय जुताई वो होता है जो समुच्चय रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में रूनी को 3098 लिखा जाता है और टर्न को 9630 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टी को कैसे लिखाएगा? इसमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कॉमन आ रहा आर, तो आर को कॉमन कर दें, एन कॉमन आ रहा, यू कॉमन आ रहा, तो इसमें देखेंगे हम लोग टी आई बोल रहा, तो आई इसमें आ रहा ना, तो इसमें देखें 6 देखिए 8 नहीं आ रहा, रुको, इसमें 9 है तो 9 कॉमन ले गया, फिर देखेंगे 3 था तो 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें 0 है 0, तो यहाँ पे देखें आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। क्लियर है?
चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 33 हो गया, हम लोग 34 देखेंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपस में बदला बदली कर दीजिए। तो 39 कर देंगे, जहाँ पे प्लस है तो प्लस के अपन लोग डिवाइड करेंगे 39, मल्टीप्लाई के पे क्या करेंगे -12 कर देंगे। जहाँ पे डिवाइड है वहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे 5, और जहाँ माइनस वहाँ क्या करेंगे इंटू करेंगे 4। अब सॉल्व कीजिए, 39 को 39 से डिवाइड करें तो 3 आ गया, -12 प्लस 5 चौक क्या हो गया 20, तो 9 में से 12 गया तो -9 प्लस 20 को करेंगे तो ऑलमोस्टली 11 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्कोलॉजी सेल से संबंधित है, तो पैलेंटोलॉजी संबंध जो होता है वह जीवाश्म से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ये आप लोगों का देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। सी डी के ठीक बाएं तरफ बैठा है, तो सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा होगा। कुछ नहीं करना, देखिए एक वृत्ताकार है, अब केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर जब भी रहता ना, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए टोटल 6 लोगों को बैठाएंगे। ये देखिए मेरा ट्रिक सीख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। 2 व्यक्ति हो गया, 2 2 4 हो गया, अब ये 6 व्यक्ति को बैठा दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। चलिए मान लेते हैं कुछ भी, एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। सी देखिए डी के ठीक बाएं ओर बैठा है। चलिए सी को बैठाते हैं, मान लीजिए सी को बैठा दिए। ये क्या लिखा, सी जो है ना डी के बाएं, तो फ्रेंड डी के बाएं, देखिए डी के बाएं हो गया, ये क्लियर है ना। अब क्या बोल रहा देखते हैं, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे आप लोग ए का यूज नहीं कीजिएगा। अब कुछ और वैसा है, देखिए इसमें डी का, हाँ सी डी के ठीक बाएं हो गया। एफ ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो फ्रेंड्स ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ ए लिख देते हैं, क्लियर है। तो ए हो गया और आपको यहाँ पे एफ ले देते हैं। ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हो गया। एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति है, तो एफ और ई, तो एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्टली क्या बचेगा बी, तो ये बैठा देंगे ना, तो आप लोग के बीच तो हो गया। अब बोला निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ के ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन से लिख रहा है एफ के ठीक बाएं कौन है, तो फ्रेंड्स एफ के ठीक बाएं, तो ये एफ है, एफ के ठीक बाएं कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो राइट आंसर करेंगे बी है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बाकी अपना यूज किस टाइप से करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। कुछ देखिए इसको फ्रेंड्स मैं स्किप करता हूँ, आप लोग खुद से बना लीजिए, इसमें समय वेस्ट होता है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए वाई का सी का वाई से कर रहा, तो देखिए -4 का डिफरेंस कर रहा, आर का टी से कर रहा तो +2 कर रहा, ए का ये कर रहा तो -4 फिर +2, -4 +2, तो जेड में से -4 करेंगे तो ऑलमोस्टली क्या हो जाएगा, भी ओ में 2 जोड़ दिए तो ओ पी क्यू आ गया, फिर 15 में से 4 को घटा देंगे के आ जाएगा, फिर एम में 2 जोड़ देंगे ओ आ जाएगा, तो भी क्यू क्यू ओ, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन है और आप लोग बनाइए, देखिएगा इसको बनाइए, देखते हैं। तिहान घर तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। चलिए यहाँ से मान लीजिए तिहान है ये, ठीक है, अपने दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं हम लोग, अपने निकलता नहीं है तो ठीक है, देखते हैं आप फिर चलता है वो अपने कार्यक्रम से दक्षिण की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई तिहान अपने घर से निकलता है, अपने कार्यालय से 8 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल में पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से हम लोग 15 मीटर चला रहे हैं, क्लियर है। फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री चलता है, ठीक ऊपर ही जाएगा, तो 90 डिग्री विपरीत चल गया। अभी 15 मिनट चलता है और 90 डिग्री चलता है, फिर कॉफ़ी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, अब लिख रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है फिर 8 मीटर चलता है, यानी यहाँ से 8 मीटर चल गया। तो बोला लिहान के घर से उसका कार्यक्रम कितना दूर है, तो देखिए इसका ये घर आ गया, तो यहाँ कार्यक्रम था, तो दोनों का डिफरेंस 15 टोटल था, 8 चल गया, तो क्या 7 ही बचेगा ना, तो 7 होगा, तो ऑप्शन है तो 38 का राइट आंसर। वो किस दिशा में, तो ऑलमोस्टली पश्चिम दिशा में हो जाएगा। चलिए तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है, भी आप लोग जो देखते हैं प्रिडिक्टेबल, मॉडर्न प्रिडिक्टेबल है। आई थिंक ये जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, क्या चीज़ पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। और वर्तमान जो प्रिडिक्टेबल आप लोग जो देखते हैं, या मोस्टली यानी कि मोस्ले और नील्स बोर ने मिलकर बनाया था, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें इसमें कुल आवर्त की जो संख्या यानी पीरियड की जो कुल संख्या है वह 7 है। वही बात करना चाहते हैं वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या कुल कितना 18, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। वही परमाणु द्रव्यमान पर आधारित 3 लोगों का था, पहला डोबेराइनर का तीक नियम था, फिर न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत था, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, क्लियर है। चलिए ये 39 क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल क्या होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिए स्टेम सेल होता है अवशिष्ट कोशिकाओं जिसमें शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं विकसित होने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी को क्लिक कर देंगे।
एक पुलिसकर्मी 90 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 104.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा? आप बताइए। जब भी देखिएगा तो चोर और सिपाही एक ही दिन में भागेगा ना, तो जब भी एक दिशा में रहेगा तो दोनों का दिशा को, स्पीड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना था, 92 मीटर था। चाल तो एक ही दिशा में चल रहा, तो 104 में से 90 को माइनस कर देंगे। तो 104 में से 90 को माइनस किया तो क्या बचेगा, 14.4 बच गया। अभी किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। आई थिंक सॉल्व कीजिए। तो 18 का पारा में 144.4 कितना बार में आएगा, तो 8×4 यानी 0.8 बार में आ गया। क्लियर, 0.8 बार में आ गया। ये पॉइंट्स को यहाँ उड़ा दिए। अब यहाँ पे टोटल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8×5 = 40, तो 40 का यहाँ पे 920 आ गया ना। 920 का पहाड़ा में हम लोग 40 से कर रहे हैं, तो 0 कैंसिल। 4 का पहाड़ा में 92 आता, 23 बार में, तो 23 सेकंड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के जगह 925 ग्राम तौलने वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसके लाभ बताइए। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए आप ही बताइए। सबसे पहले 1000 यानी कि एक केजी बराबर 1000 ग्राम होगा ना। इसके यहाँ पे कितना का यूज करें, 925 ग्राम का। तो दोनों का डिफरेंस सबसे पहले देखें कितना का रहा, 75 का रहा। अब ओवरऑल कितना पे बेच रहा, तो यहाँ पे 925 पे बेच रहा ना, तो 925 कर देंगे इंटू हम लोग 100 कर देंगे। आई थिंक अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं पूरे शिद्दत से तो आप लोग जो है 0.0811 आएगा। क्लियर है, तो 0.0811 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 8 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका अंतिम 3 संख्या 8 से कैंसिल होता है। तो देखिए 816 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए बाकी देखिए 006 आप लोग का नहीं होगा, ये भी आप लोग का नहीं है, 124 भी नहीं होगा। क्लियर है, 8 से के लिए अंतिम 3 संख्या 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 25% कम कर दिया जाए तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए आयतन बोला, सबसे पहले देखिए इसका आयतन होता है πr²h। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या लिख रहा 20% था, तो 20% को लोग बदलेंगे तो 20×25 100 होता है, यानी 5 से देखिए 5 था इसका बेस, तो 5 से 6 बढ़ा दिया, r² होता है, यानी r त्रिज्या 2 बार बढ़ गया। क्लियर है, अब ऊंचाई भी बोला 25% कमते हैं, तो 25 का हम लोग तोड़ेंगे तो 25/100 यानी 1/4, तो 4 से हम लोग क्या हो गए, 3 हो गए। अब आप सॉल्व कर लीजिए ना, तो देखिए 25×25 125, 5×5 25 चौक 100 हो गया ना। अब 6×6 36, 36 को 3 से गुना करेंगे 108। अब बताइए शुरू में क्या था, 100 था, अब क्या हो गया 8 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, तो 8%। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी लल्लू वाला क्वेश्चन था ये। कोमल एक कार्य को 51 दिन में कर सकता है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस काम को कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कोमल एक कार्य को 51 दिन में करे, विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है। सबसे पहले मान लीजिए कोमल है। क्लियर है, यहाँ पे लोग मान लेंगे विमल को। क्लियर है, अब देखिए सबसे पहले विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो मान लीजिए कोमल 100 था, तो इससे क्या होगा, ये 150 हो जाएगा। ये क्षमता कर रहा है तो इसका रेशियो करेंगे 2, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है, हम लोग कुल कार्य निकालेंगे यानी टोटल वेज निकालेंगे ना, तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, दोनों को रेशियो को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें, रुको टोटल वर्क निकालते हैं तो क्षमता गुना समय होता है। तो यहाँ पे देखिए कोमल के लिए बोल रहा है, तो कोमल की क्षमता तो 2 हो गया। देखिएगा ध्यान से, कोमल की क्षमता 2 है। अब यहाँ पे इसका कार्य लिख रहा था 51 दिन, तो 51 को 2 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग के बीच में आ गया 102 आ गया। क्या आ गया 102। और हम लोग को बोल रहा है तो विमल उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो फ्रेंड विमल के लिए क्षमता देखिए टोटल कार्य कितना 102 आ गया, विमल का क्षमता 3 था, तो 102 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 34 डेज आएगा। क्या आएगा 34 डेज। तो फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिएगा, तो 34 डेज इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो 34 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले लोग बात करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3:1 है, तो यहाँ पे देखिए टोटल करेंगे तो 1:4 हो जाएगा। क्लियर है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी अगर देखेंगे तो ये आप लोग को 1 रहेगा। अब यहाँ पे करेंगे टोटल 1/2। अब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 1/2 को इससे माइनस करेंगे तो होपफुली 1/2 ही बच जाएगा। क्लियर है, फिर 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो ये आप लोग का 1/4 बचेगा। आई थिंक यहाँ से रेशियो निकाल दीजिएगा तो 2 तो 4 यानी 2:1 यानी कि 2:1 आ रहा है। क्या आएगा 2:1 आएगा। क्लियर है, अब 2:1 आ रहा है तो 1 को हम लोग क्या करें 2 और 1 3, तो 1/3 ऑप्शन बिल्कुल, तो 1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक के एक अन्य नाम था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो विक्रमादित्य जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का था। किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो हमेशा याद रखना किस स्कीम के तहत, तो हमेशा याद रखना IGNOAP के द्वारा। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है। अब ये जो स्कीम जो चालू किया गया था यूपीए सरकार के द्वारा 1995 में चालू किया गया था। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं कब शुरू किया गया, तो ये भी जानकारी रखना पड़ेगा। तो 4 जून 1903 को प्रकाशित किया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बात करना चाहते हैं नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड नामक जो लिखा गया था वह JL नेहरू JL नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इंडियन, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक किताब, ये मेरा माइंड में नहीं आ रहा वैसे। कॉमनवेल्थ तो आप लोग जानते हैं एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में लिखा गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और महात्मा गांधी द्वारा और भी क्या लिखा गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसने लिखा था हिंद स्वराज लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा था। क्लियर है? चलिए कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन रामानुजन अयंगर, श्रीनिवास अय्यर, मल्लिका अर्जुन मंसूर, अरुणा साईराम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मल्लिका अर्जुन मंसूर होगा। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए बस 50 क्वेश्चन हो गया, अगला 50 क्वेश्चन बाकी है। तो कैसा लग रहा फ्रेंड्स हमारा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर अर्जित की गए थे? तो याद रखिएगा जब 2011 की जनगणना किया था, यहाँ पे केंद्र शासित की बात कर रहे हैं, तो केंद्र शासित की बात करते तो लक्षद्वीप में था। कौन सा था? लक्षद्वीप में था। ठीक है? यहाँ पे 88.25, देखिए मैं लिख देता हूँ 88.25 यहाँ का महिला साक्षरता दर था। वही फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता थी पूरे राज्य और पूरे केंद्र शासित के अनुसार। और सबसे कम देखा जाए ना, सबसे कम पूरे साक्षरता दर था बिहार का, और सबसे कम महिला की बात करना चाहते हैं तो राजस्थान का था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल फरवरी के महीने में यह ऊँट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कहाँ पे आयोजित किया था? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे ये बीकानेर में होता है। कहाँ पे होता है? बीकानेर में होता है। क्लियर है? चलिए एक का एक संबंध है तो 169 किससे? तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्वेश्चन है। तो 54 को आप लोग बनाइए। देखिए वैसे इसका राइट आंसर क्या लिखा? देखिए SQ का पिता कौन दर्शाता है? तो पिता के लिए तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। देखिए मैं बनाना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। देखिएगा सबसे पहले पी लिख रहा है एडेड क्यू, तो एडेड का अर्थ लिखा है MN की बहन है, यानी कि देखिए ना, तो पी जो है आप लोग का क्यू की बहन है, यानी पी जो है ना बहन है क्यू का। फिर लिख रहा है आप लोग का प्रतिशत का अर्थ लिख रहा है MN का पुत्र है। आई थिंक क्यू जो है ना S का पुत्र है, S का पुत्र है। अब बताइए क्वेश्चन में लिख रहा SQ का पुत्र है, देखिए तो है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 140 में से हम लोग 20 को घटाएंगे तो 120 आएगा, फिर 120 में से 30 को घटाएंगे तो 90 आएगा, फिर 90 में से 40 को घटाएंगे तो 50 आएगा, फिर इसमें 50 घटाएंगे, 50 में 50 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। यदि हस्बैंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक अक्षरों को निम्नलिखित अपवर्तित रहेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हस्बैंड लिखेंगे। देखिए HUSBAND लिख दें। आई होप क्लियर हुआ होगा। हस्बैंड अगर आप लोग लिखते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, आप लोग को इसको सजाना होगा। सबसे पहले ABCD में इसमें A आएगा तो A लिख देंगे, उसके बाद आप लोग का B आएगा, फिर देखिए D इसमें दे रहा, उसके बाद और भी है, D के बाद आई थिंक H ही आएगा। ठीक है? H के बाद आप लोग के सामने N आएगा, फिर क्या आएगा? S आएगा, फिर H आएगा, अब U आएगा, बल्कि U है। अब देखिए कौन कौन इंटरचेंज हो रहा है, यानी कौन कौन आप लोग का ऐसा है जो कि बदल नहीं रहा। तो इसमें देखिए 0 अपवर्तित है, तो लिखेंगे 0 अपवर्तित। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सबसे टफ है। देखिए 29 8 4 3, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको रिलेशन में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 8 4 3 का रिलेशन निकालेंगे। देखिए 8 चौक क्या होता है? 32, 32 में 3 को घटाएं 29, 11 7 77, 70 में से 6 को माइनस करें 71 आ गया। तो एक देखिए आप लोग को 14 में क्या से गुना कीजिएगा और -3 कीजिएगा कि 67 आएगा। हम क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन करेंगे। 14x बराबर 64 3 70 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। तो वैल्यू
गुड। एक्स का वैल्यू क्या आएगा 5, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए, 5 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 5 होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में टेक दिस वैक्सीन को 892 लिखा जाता है, वैक्सीन प्रोटेक्ट अस को 263 लिखा जाता है, टेक अस सेफ को 593 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में सेफ वैक्सीन को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए वैक्सीन है ये, तो वैक्सीन है, ठीक है। तो देखेंगे वैक्सीन को क्या लिख रहा, तो ऑलमोस्टली इसमें देखेंगे, इसमें टोटल देखिएगा तो इसमें कॉमन क्या रहा, तो हम लोग देखेंगे 2 आ रहा, तो 2 हो गया वैक्सीन के लिए। फिर टेक अ सेफ के लिए, तो टेक यहाँ पे आ रहा, टेक यहाँ पे आ रहा, तो ये दोनों में कॉमन क्या रहा, यहाँ पे 8 9 2 है, 8 तो यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पे सेफ बच गया। तो फ्रेंड सेफ अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसमें था, तो 5 से होगा, तो ऑटोमेटिकली इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो 58 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 और 5 आ जाएगा, यानी 25। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? तो देखिए आप लोग अपना जो चेहरा देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन की वजह से ही देखते हैं, यानी कि फ्रेंड जब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन के बाद जब चिकनी सतह से टकराता है तो उसे परिवर्तन या प्रवर्तन लिखना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए जैव ईंधन क्या है, तो बायोफ्यूल क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड ये होता है जैविक सामग्री के प्राप्त ईंधन। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 60 क्वेश्चन, कैसा लगा बताइएगा। अब देखिए इसको मैं हमेशा स्किप करता हूँ, आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। 63 नंबर को अभी स्किप कर रहा हूँ, देखता हूँ और क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं। वैसे 63 नंबर, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम हो गए, तो व्यक्ति और छोटे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले छोटे भाई की उम्र x मान लेंगे, तो व्यक्ति का उम्र वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुनी था, तो यहाँ पे व्यक्ति की उम्र 6 हो गया ना, तो यहाँ पे बोला 3 वर्ष बाद, तो प्लस कर देंगे, क्या लिख रहा था 8 लिख रहा था। क्लियर है। इसके बाद बोलेंगे तो दुगनी हो रहा था किसका, तो यहाँ पे x + 3 + 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे -3 करें, इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग व्यक्ति का वर्तमान उम्र निकालेगा, तो हम लोग क्या मानते हैं 6x + 3, तो 6 दूनी 12 3 क्या आ गया 15 वर्ष आ गया। और छोटे भाई की उम्र x + 3 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 वर्ष। क्लियर है। चलिए आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है। लेकिन यहाँ बोला कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था वही 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो अपनाया गया था यानी एडॉप्टेड किया गया था 1949 को। अब जब इस दिन अपनाया गया था ना, तो इस समय याद रखिएगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुल 22 भाग थे, ये याद रखिए 22 भाग थे। कुल अनुच्छेद की संख्या था 395 था, नहीं गलत है 395 अनुच्छेद। देखिए लागू जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ था, कुल अनुच्छेद 15 अनुच्छेद ही उस समय लागू हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए और इससे कुल बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ये तो इजी क्वेश्चन सब जानता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले-ए-इलाही बोला था, तो फ्रेंड्स ये तो फेमस क्वेश्चन था, बलबन ने कहा था। किसने कहा था, बलबन ने कहा था। क्लियर है। चलिए बलबन नहीं कहा था अपने आप को, बलबन को लौह पिपासु भी बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित उपक्रम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, भेल जो होता है ना एक प्रकार का आप लोगों का क्या सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला और सार्वजनिक क्षेत्र का ये होता है भेल। तो बात करना चाहते हैं भेल का फुल फॉर्म आ सकता है पेपर में, तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था, रूस की सहायता से हुआ था। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करना चाहते हैं टिस्को तो अपना मेरा झारखंड का, इसलिए मैं बताऊंगा। इसका स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था। क्लियर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसरो ने अपने सोमा मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था, हाल फिलहाल में आप लोग देखेंगे इसरो ने अपना सोमा मिशन जिससे लॉन्च किया था उसका नाम क्या था, तो GS, देखिए मैं लिख देता हूँ GSLV F-15 था, GSLV F-15 था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा अभी तक का। तो GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया था इसरो ने। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड ये कब लॉन्च किया था, तो ऑटोमेटिकली मैं आप लोग को बताया था कब किया था, तो फ्रेंड याद रखिएगा 29 जनवरी को, जिस दिन हम लोग गए थे प्रयागराज, तो 29 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से सोमा प्रक्षेपण 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 के द्वारा सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 लॉन्च किया गया था। क्लियर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है।
चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो ये हो गया, बातें करना चाहते हैं इसरो के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करना चाहते हैं इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म हम लोग जानना चाहते हैं क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 15 तारीख को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्लियर है। अभी वर्तमान समय जो इसका अध्यक्ष है KR नारायणन है। कौन है, KR नारायणन है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और VR नारायण है, हाँ VR नारायण है। अब पहला जो भारत के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा गया था वह 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादल से बना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए याद रखिएगा शुक्र ग्रह का होता है। किसका होता है, शुक्र का होता है ये। हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू करता है। तो ये जो होगा आप लोग का सहकारी आयोग पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड देखिए, हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना निर्देशक सिद्धांत लागू करता है। क्लियर है। आप लोग ऑटोमेटिकली पढ़े होंगे आर्टिकल नंबर। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल नंबर 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए, जैसे ग्रामोद्योग उद्योग, खाद्य उद्योग, ये सारे आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 43 के अकॉर्डिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। सभी कर्मचारी करदाता है, कुछ कर्मचारी किसान है, कुछ किसान डॉक्टर है। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सभी कर्मचारी को करदाता बनाएंगे। तो मान लीजिए सारे कर्मचारी, हम लोग कर्मचारी मान लिए, सारे कर्मचारी को करदाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग करदाता मान लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर लिख रहा कुछ कर्मचारी किसान है, तो कुछ कर्मचारी को हम लोग किसान मान लें, ये किसान मान लें। क्लियर है। कुछ किसान डॉक्टर है, कुछ किसान क्या है, ये डॉक्टर है। अब आप लोग बना लीजिए ना फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चंस लिख रहा है, आप लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। कोई किसान करदाता नहीं है। देखिए कोई किसान, तो ये किसान है और ये करदाता है, नहीं है तो ये तो पहले गलत है ये, है ना। कुछ किसान करदाता है, देखिए कुछ किसान, तो फ्रेंड ये किसान आप लोग करदाता ऑलमोस्टली है ये, तो केवल दो सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो निष्कर्ष दो केवल सही करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे के दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई देती है, जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होती है। सबसे पहले फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को क्लॉक वाइज चलना। देखिए 5 3 6 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 1 चलेंगे। गलत हो गया ये। हम लोग को पूरा देखिए इसमें मैच कौन कर रहा है। देखिए 5 5 मिल गया, देखिए 5 और 6 मिल गया ना, तो 5 के सामने 5 है, 6 के सामने 6 कर देंगे, तो ऑलमोस्टली आप लोग को बचेगा 3 के सामने 1 बचेगा। तो 3 के सामने क्या होगा, 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 3 का विपरीत 1 होगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद, गंगटोक और औरंगाबाद, चेन्नई में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड देखिए हैदराबाद भी किसी की राजधानी है, गंगटोक भी है, चेन्नई भी है, लेकिन औरंगाबाद एक शहर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, औरंगाबाद। क्लियर है। चलिए ये बनाएगा, सभी उल्लू तोते हो, तो सभी उल्लू, तो सारे उल्लू को मान लेते, ऑल मान ले, सारे उल्लू आपको क्या, तोते। तोते का इंग्लिश पैरोट होता है ना। अब कुछ तोते कौवे है, यानी क्रो हो गया, सी मान लीजिए ना, क्रो। अब बताइए कोई भी उल्लू कौवे नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, सही हो गया आपका। फिर लिखा सभी तोते उल्लू हैं, गलत हो गया। सेकेंड कुछ उल्लू कौवे हैं, गलत हो गया। तो ऑप्शन ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 करेगा, तो ये कन्फ्यूजन कर दिए। तो देखिए इसमें आप तो ऑप्शन डी को कर लिए, क्योंकि देखिए दोनों में आप लोग का या तो वाला आइदर एंड और का क्वेश्चन आ जाता है ये। देखिए मगरमच्छ, जलीय जंतु, सरीसृप। फ्रेंड्स आप लोग कुछ नहीं कीजिए, देखिए हम बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जलीय जंतु, तो देखिए हम मान लीजिए तो ये जलीय जंतु है, जलीय जंतु के अंदर मगरमच्छ आ गया। अब इसी के अंदर सरीसृप भी आएगा, तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। तो विक्रम का कुमार से क्या संबंध है। तो ये तो मुंह से पता चले, पुत्र हो गया, सिंपल है। चलिए कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर की मदर किसको बोलते हैं, सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए दूरसंचार के क्षेत्र में किसका उपयोग किया था। हमेशा याद करते हैं दूरसंचार में हम लोग लेजर का प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंग का भी, माइक्रोवेव का भी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक स्कूल बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है। इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि बाल्टी की क्षमता इसकी वर्तमान क्षमता का 2/5वां भाग कर दी जाती है, तो उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं करना, सबसे पहले माना कि बाल्टी की क्षमता x है, तो टोटल 50 था, तो 50 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 50x लीटर हो गया। क्लियर है? अब देखिए बाल्टी की क्षमता x का क्या लिखा? 2/5वां भाग लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2/5x हो गया। अब लिखेंगे टैंक को बाल्टी की संख्या लिख रहा ना, तो कुछ नहीं करेंगे, संख्या निकालना n निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल क्या था, 50 क्षमता कितना 50x था। अब बाल्टी की क्षमता क्या है? 2x/5 आ गया। क्लियर है? तो ये x कैंसिल हो गया, तो टोटल का टोटल सॉल्व करेंगे तो 125 बाल्टी आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुआ 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगा? कुछ नहीं करना है, देखिए 2-2 वर्ष के अंतराल पे है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला मान लीजिए x है, फिर अगला में क्या करेंगे 2 वर्ष कर देंगे, x+2 कर देंगे, फिर 2 वर्ष यानी x+4 कर देंगे। इसी प्रकार आप लोग को 6 लिख देंगे, x+6, फिर क्या करेंगे x+8 कर देंगे, अगेन आई रिपीट x+10 कर देंगे। ये हो गया टोटल आप लोग का 6 बच्चा हो गया। अब इसका योग 90 लिख रहा है। टोटल हम लोग देखेंगे x का तो संख्या 6 था, तो 6x हो गया। और देखिए 10 और 8 18 6 24 24 4 28 2 30 यानी कि 6x + 30 का वैल्यू आप लोग के सामने 90 दिख रहा। तो आई थिंक x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 आएगा, तो सबसे बड़ा बोल रहा है, तो 10 + 10 20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसमें दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इनकी माध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, टोटल आगे देखिए n गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 आप लोग का इवेन नंबर आता है। इवेन में क्या करते हैं n/2 + n/2वां पद, तो फिर 5वां 6ठा पद को जोड़ देंगे, तो टोटल माध्यिका 7 है। 5वां टर्म में क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 यानी x है, 6ठा टर्म में क्या है, तो x+2 है। दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 17 दूनी क्या हो गया 34। अब इसको जोड़िए x + x 2x + 2, तो 34 में 2 घटाएंगे तो 32 आएगा। 32 को भागा देंगे किससे, 2x से, तो फ्रेंड्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आएगा, 16। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य है? हम कुछ नहीं जानते फ्रेंड्स, केवल और केवल क्या करेंगे, 17 को हम लोग क्या करेंगे 700 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 17 चौक क्या होता है, 68 होता है, हम लोग कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 2 और 0, तो एक बार करेंगे तो यानी 41 आंसर होगा। तो ऑप्शन होगा बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक थैले में 6 लाल गेंद और 5 पीली गेंद और 3 गुलाबी गेंदे हैं। 2 गेंदे यादृच्छा रंग के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो? 2 गेंदे बोला ना, तो इसमें कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यादृच्छा रंग के नहीं यानी कि किस रंग का बोला, किसी भी रंग के नहीं होने का। तो यहाँ पे लिखा 2 गेंदे यादृच्छा, यानी कि यहाँ पे यादृच्छा का अर्थ मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ, यादृच्छा रंग के नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूज मैं कर रहा हूँ। रुको, यहाँ पे लिख रहा है एक थैले में 6 लाल गेंद और 5 पीली गेंद है, 3 गुलाबी गेंदे हैं। 2 गेंदे, कुछ और है क्या इसमें, 2 गेंदे यादृच्छिक रंग के नहीं होने का यानी एक जैसा नहीं होने का। तो फ्रेंड देखिए टोटल देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहें, यहाँ पे जो होने को बोल रहा था ना, गुलाबी और पीला के लिए बोल रहा था। तो फ्रेंड देखिए 5 3 कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 कॉम्बिनेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। और टोटल कितना था 8 5 13 3 14, तो 8 5 13 6 5 11 11 3 14, तो 14 कॉम्बिनेशन 2 यूज करेंगे। अब 8 कॉम्बिनेशन 2 को यूज करेंगे तो 8 × 7 लिखेंगे, बटा क्या लिखेंगे 1 × 2 लिखेंगे। जस्ट लाइक सेम 14 × 13 लिखेंगे बराबर 1/2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/13 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। माना ए और बी समान आधार वाली 2 मीनारें हैं। दोनों मीनारों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बी और ए के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है 30 और 60 के रिलेशन आता है ना, अब मध्य दूरी का आता है, तो फ्रेंड्स बनाइएगा तो 3:1 आता है, 3:1 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई थिंक अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखिए इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए 2 है, तो मान लीजिए आप लोग का देखिए इस टाइप से आप लोग बनाइएगा। देखिए इस लोग को मैं बनाता हूँ, देखिए इसका डायग्राम बना देता हूँ। देखिए इस टाइप से आप लोग को बनाना था। ये मान लेते हैं ए है, आप लोग का ये बी है, सेम आधार हो गया, ठीक है। अब इसकी देखिए जोड़ने वाली मध्य बिंदु क्या था, ई था, तो हम लोग ई कर देंगे। अब यहाँ से करेंगे तो इसका ये डी मान लेते हैं, ये क्या होगा सी, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बताइए कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा नहीं, 90 डिग्री है। अब बताइए आप लोग खुद से देखिए 30 के सामने यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 1 वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा √3 होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या होगा √3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1। तो इक्वल करेंगे ना, तो √3 को √3 से गुना करेंगे, 3 हुआ और इंटू क्या 1 करेंगे तो 3:1 आ गया, 3:1। अगला, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सार्क में अभी वर्तमान समय कुल 8 देश है, ठीक है। और 8 देश का नाम याद कर लीजिए। देखिए MBBS पीना याद कर लीजिए, MBBS
पीना, PINA। अब देखिए आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ याद रखते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए M4 होता है, M4 तो M4 आप लोग के सामने जो होता है M कन्फ्यूजन देता है, मैं फिर M4 होता है मालदीव, ठीक है, B4 होता है भूटान, B4 होता है बांग्लादेश, S4 श्रीलंका, क्लियर है, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल। अब लास्ट में अफगानिस्तान आया था, ये 2007 में आया था, क्लियर है। तो याद रखिएगा A4 अफगानिस्तान होते कब जुड़ा गया था, 2007 में। तो अफगानिस्तान को कब जुड़ा गया था, 2007 में, याद रखिएगा, क्लियर है। फिर से याद रखिए MBBS पीना, M4 क्या होता है, मालदीव होता है, मालदीव, क्लियर है। चलिए याद रखेंगे आप लोग। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, सबसे पहले फ्रेंड्स सार्क का फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है। देखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना क्वेश्चन आता है कब हुआ था, तो याद रखिए 8 दिसंबर को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। इसका स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन इसका बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, क्लियर है। और जब इसका स्थापना हुआ था तो इसमें कुल कितना देश था, तो MBBS याद कर लें, MBBS पिन याद कर लीजिएगा, MBS पिन था। लास्ट में अफगानिस्तान कब आया था, 2007 में आया था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दृष्टि 10 होगा, तो राइट आंसर दृष्टि 10। याद रखिएगा जनवरी 2024 में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन जिसका UAV अनावरण किया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसे किसने किया था, तो जनवरी 2024 में तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमायर यानी कि एडमिरल कौन थे, तो हरि सिंह। देखिए एडमिरल कौन थे, हरि सिंह, हरि कुमार था शायद नाम, हाँ हरि कुमार द्वारा किया गया था। और ये कहाँ से किया था, हैदराबाद से किया गया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्तमान समय में नौसेना का जो अध्यक्ष है, तो ये अभी जो बने दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। कौन बने, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। नौसेना का कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, भारत का पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है ये, तो याद रखिए भारत का पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम आदित्य 11 है। क्या ये आदित्य 11 है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लोरेशन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर, ये क्वेश्चन आया था मेरा BPSC टायर 2.0 में, तो गलत में मारा था इसलिए आज मैं सिलेक्शन ले पाया। 2 सितंबर 2024 को याद रखिएगा, 1 नंबर से मैं छूटा था। तो 2 सितंबर 2024 को आदित्य 11 लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2024 को आदित्य 11 को लॉन्च किया गया था, क्लियर है। आदित्य 11 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 5 लाख कर दिया। कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया, क्लियर है। और याद रखिएगा वित्त मंत्रालय कौन है, तो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया। तो फ्रेंड इसमें बन गया था ऋषभ पंत बने थे, जो कि 27 करोड़ में बिके थे। ऐसे आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था, ऑप्शन नंबर B को। और इतना बढ़िया खेले कि इसका टीम प्लेऑफ से बाहर हो गया, परफॉर्मेंस भी डल हो गया, क्या कीजिएगा, होता है ये। और श्रेयस अय्यर इस बार चैंपियन शायद बन जाए, किंग्स 11 पंजाब का कप्तान है, आई थिंक ये भी फाइनलिस्ट टीम बन सकता है। वैभव सूर्यवंशी काफ़ी धमाल मचा दी, सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी IPL में चुनने वाले राजस्थान रॉयल्स के, और अपना पहला मैच में पहले बॉल पे ही 6 मार दिए थे, और सबसे लगता है कम यानी 37 गेंदों में शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। ये भी है वेंकटेश्वर अय्यर, KKR को डुबो दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख रुपए प्रदान करती है। तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उसकी आय कितनी भी हो। देखिए याद रखिएगा, देखिएगा इसका बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्रता 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितने भी हो। यह योजना वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख रुपए तक प्रदान करता है। अब ये जो स्कीम जो लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। मानव पक्षी पशु का डिफरेंस बताना है, तो ऑलमोस्ट ही देखिए मानव पशु, तो देखिए ये मानव जो होते हैं मानव पशु पक्षी कौन सा निरूपण करता है। ये मानव हो गया, मानव कुछ पशु भी होता है, क्योंकि मानव ही पशु है, ये पक्षी हो गया।
क्योंकि मानव पशु ही होता है ना, तो मानव पशु पक्षी नहीं देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये रहा, और क्या कुछ क्वेश्चन है? नहीं है, ये सब देख लीजिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस 2 क्वेश्चन और देख लेता हूँ क्या ये। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी, कृषि में, चिकित्सक में, पर्यावरण संरक्षण में। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो हम इसे परमाणुओं और अणुओं के स्तर को प्रदर्शित परमाणु और अणुओं के स्तर पर पदार्थों को नियंत्रित संशोधित करने की विज्ञान और इंजीनियरिंग को बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये रहा 100 क्वेश्चन सीरीज। कैसा लगा? कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग के सामने सेट नंबर 20 लेके आऊँगा। क्लियर है? आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तब तक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। ये सब सारे जो क्वेश्चन है सारे का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा और डिस्कस भी करूंगा, और देख लीजिए कैसा लगता है आप लोग भी। पूरे का पूरा सेट जो प्लेटफॉर्म का 30 सेट है, सारे का मैं डिस्कस करूंगा और अपना सॉल्यूशन मेरा रहता है। चलिए ये रहा आप लोग का, देख सकते हैं 40 क्वेश्चन देख लिए आप लोग। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 98 का आंसर आप लोग लिखिए, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? क्लियर है? ये रहा 90, देख लीजिए 100 क्वेश्चन सही चाहिए, और फिर एक बार हमें आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।